तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में बाबू ऐसे चैप्टर का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप लोग को बताता हूँ, आज की इस क्लास में आप लोग को संविधान का निचोड़ ऑब्जेक्टिव सवाल को मैं कराने वाला हूँ। क्योंकि संविधान से सवाल जो है ना, वह एग्जाम में हर साल और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज की ये क्लास आप लोग के लिए स्पेशल है। इस क्लास में आप लोग को संविधान के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है, सारे सवाल को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों के पास वक्त है तो ये संविधान के बाबू क्लास को आप लोग जरूर करके जाइएगा और ये सारे सवाल को जरूर देख के जाइएगा। क्योंकि बाबू संविधान से एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक को आप लोग एक बार उठा के देख लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और करते हैं इस क्लास को शुरू और करते हैं संविधान के ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को। चलिएगा, तो पहला सवाल आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। क्या करें यहाँ पे पहला सवाल कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। और आप लोग को बाबू पता होगा सारे सवाल का आंसर, तो आप लोग खुद से सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा। सवाल करा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था ना, वह किसे चुना गया था। याद रखेगा, राजेंद्र प्रसाद जी को। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ये नहीं बाबू कि भीमराव अंबेडकर करके आ जाइएगा, ये गलत हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो है ना, ये संविधान लिखे थे, ठीक है। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, वह चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। तो याद रखिएगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो दूसरा नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा दूसरा नंबर सवाल कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। सवाल क्या करा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। तो आप लोग को पता होगा, तो जल्दी से बताइएगा। तो संविधान सभा में कुल जो सदस्यों का जो प्रावधान था ना, वह था कितना? 389। कितने? तो 389, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, 3 नंबर सवाल को क्या कर रहा है। 3 नंबर सवाल करे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सवाल यहाँ पे कह रहा है ना कि जब आप उस भारत स्वतंत्र हुआ था, मतलब आजाद हुआ था, तब भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह कौन थे। तो आप लोग को याद होगा कौन थे राष्ट्रपति। तो याद रखेगा, राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये भारत के बहुत प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दो सवाल को याद रखेगा, आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल करा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। सवाल क्या करा है कि भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था ना, ये कब लागू किया गया था, ये सवाल यहाँ पे करा है। जल्दी से बताइएगा। तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था ना, वह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। ये नहीं कि 26 जनवरी 1952 करके आ जाइएगा, गलती हो जाएगा वो। इसीलिए आप लोग अच्छे तरह से सारे ऑप्शन को देखकर और अच्छे तरह से याद रखेगा, तभी वहां सही करके आइएगा। क्योंकि डेट वाले सवाल में ना काफी सारे बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं। तो अच्छे से याद रखेगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, याद रखेगा। और एग्जाम में एक सवाल और पूछे जाते हैं कि संविधान को बनने में जो समय लगा था ना, वह कितना लगा था। तो ये भी याद रखेगा आप लोग, संविधान बनने में जो समय लगा था ना, वह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक को देखिएगा आप लोग। सवाल करा कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। सवाल क्या करा है कि जो पाकिस्तान के बाबू जो प्रथम जो पहला प्रधानमंत्री बने थे ना, वह कौन बने थे। जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो वैसे ही पाकिस्तान के जो प्रथम पहला प्रधानमंत्री जो बने थे, वह कौन थे। तो याद रखिएगा, लियाकत अली खां। एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछे गए हैं। लियाकत अली खां, ये भी बाबू पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की। मतलब हिंदी को बाबू राष्ट्रभाषा में बनाने की जो वकालत किए थे ना, वह संविधान में कौन किए थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो याद रखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत जो संविधान सभा में जो किए थे ना, वह किए थे कौन। तो आरबी घुलेकर ने। किसने? आरबी घुलेकर। ये भी याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेशा किया था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेशा जो किए थे ना, वह कौन किए थे।
ये सवाल यहाँ पे करा है। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेशा कौन किए थे? तो याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वह कौन थे? तो याद होगा आप लोग को, और आप लोग सारे सवाल को खुद से करते चलिए और देखिए कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वह थे कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे सवाल कर रहा है ना कि वाह संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है, जल्दी से बताइएगा। तो संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वह कौन थे? याद रखेगा राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है। क्या करें यहाँ पे? 10 नंबर सवाल करें कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? सवाल करा ना कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को जो राज्य है ना, उनको कितने वर्गों में बांटा गया? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है, जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? याद रखिएगा 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे? अगला सवाल करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? बताइएगा। सवाल करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख जो है वह कितने आर्टिकल में है? बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा अनुच्छेद 245 से 255, या 245 से 255 अनुच्छेद के बीच वो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे? 12 नंबर सवाल करें कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। सवाल करा है कि भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था? तो इसको भी याद रखेगा। भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया ना, ये किया गया था जनवरी 1950 में। कब किया गया था? जनवरी 1950 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए। ठीक है, और आप लोग को क्लास पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हुए तो चैनल से बने रहिए और अच्छे तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो हर एक सवाल, ठीक है, हर एक चैप्टर पे आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। तो बताइए जल्दी से। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल क्या करा है ना कि स्वतंत्र भारत के पहले बाबू जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो याद रखेगा, वह थे कौन? तो लॉर्ड माउंटन बेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटन बेटन। याद रखेगा, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, देखिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोग का कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? संविधान सभा का जो गठन किया गया था, ये किस योजना के तहत किया गया था? बताइए जल्दी से। सारे ऑप्शन को पढ़िए और खुद से सारे सवाल को कीजिए आप लोग। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था ना, ये किस योजना के तहत किया गया था? याद रखेगा, कैबिनेट मिशन योजना। क्या? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था संविधान सभा का गठन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे? 15 नंबर सवाल सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? सवाल क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान का निर्माण जो किए थे, ये कौन किए थे? क्योंकि ये सवाल जो है ना एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए और काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। तो आप लोग से एक ही अनुरोध है कि आप लोग ये 15 नंबर सवाल का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि एक सवाल मैं हर क्लास में आप लोग को देता हूँ। तो इस सवाल का भी आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। ये 15 नंबर सवाल का आंसर जो होगा वह क्या होगा? जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किए हैं वह कौन किए हैं, मतलब भारतीय संविधान जो लिखे हैं वह कौन लिखे हैं? तो जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा, अगला सवाल को देखिएगा। क्या करा है यहाँ पे? अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? सवाल क्या करा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन निहित नहीं है? पढ़िए ऑप्शन को, बताइए जल्दी से। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? तो याद रखेगा राजतंत्र। क्या? राजतंत्र बाबू। भारतीय संविधान में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अब राजतंत्र का शासन नहीं है। तो याद रखेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? तो राजतंत्र नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। वो आप लोग को जितना भी डेट वाले सवाल करवा रहा हूँ ना बाबू, अच्छे तरह से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो गलती करते हैं ना वो डेट वाले ही सवाल में करते हैं, ठीक है। इस क्लास में आप लोग को थोड़ा सा कम ही सवाल मैं करवाऊंगा। अगला क्लास जो संविधान कराऊंगा उसमें हर एक सवाल को रखूंगा जो अनुच्छेद से लेकर होगा, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा सवाल क्या करा है। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना ये कब बना, तो पता होगा आप लोग को, ये बना था ना बाबू 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा अगला प्रश्न, कह रहे कि किसके प्रयासों से रियासत भारतीय संघ में शामिलित हुई। सवाल क्या करा है कि किसके प्रयासों से रियासत भारतीय संघ में शामिलित हुई, बताइएगा। याद रखेगा किसके प्रयासों से रियासत में भारतीय संघ में शामिलित हुई थी, तो याद रखेगा वल्लभ भाई पटेल के। किनके? तो वल्लभ भाई पटेल के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर सवाल को। अब ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए ये सवाल। सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ। सवाल क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था ना बाबू, वह कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, मतलब कितना समय लगा था बनने में। तो आप लोग को पीछे भी मैं बताया हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था ना उसको बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप लोग को पीछे बताया हूँ, अगर अच्छे तरह से आप लोग करते आ रहे होंगे तो आप लोग को यहाँ पे पता होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा 20 नंबर सवाल, कह रहा कि भारत में कितनी रियासतें थी। सवाल क्या करा कि भारत में कितनी रियासतें थी। तो याद रखिएगा भारत में जो रियासतें थी ना वह थी 562 को। कितने? 562 को, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को बाबू इस क्लास में संविधान के मैं 20 ही सवाल करवाया हूँ, लेकिन अगला क्लास जो आप लोग का संविधान का आएगा ना उसमें जो भी सवाल रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बाबू उसमें अनुच्छेद से लेकर सबसे ज्यादा सवाल को मैं शामिल करूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए बाबू, ठीक है। अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए और 1 साल अपने आप को पूरे अच्छे तरह से अगर दे देते हैं तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिए। वीडियो आप लोग को पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में।